उनके ज़बीहों के साथ मिलाया। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश्त में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शिलोह का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। आमीन, हालेलुया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, बैठिए, खुदावंद की हज़ूरी में और खुदावंद के कलाम अक़दस को सुनिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह गलील में थे तो कुछ लोग मसीह के पास आए और उन्होंने मसीह से आकर उन गलीलियों का तज़किरा किया जिनको पिलातूस ने क्या किया था, उनके ज़बीहों के साथ कत्ल कर दिया था। मगर ऐसा हौलनाक वाक़या क्यों पेश आया? क्या वजह थी? वजह ये थी कि ये जो गलीली थे, गलील के अंदर एक शख्स था जिसका नाम यहूदा था और वो गलील का रहने वाला था। उसने एक ग्रुप बनाया था और उसका मकसद ये था रूमियों के खिलाफ होना। चूंकि हुकूमत की थी, रूमियों की थी। जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो हुकूमत कौन कर रहे थे? रूमी हुकूमत कर रहे थे। और यहूदा गलीली उठा और उसने एक मिशन बनाया, उसने एक ग्रुप बनाया, उसने एक सोसाइटी बनाई, उसने एक यूथ बनाई और उसने एक जमायत बनाई और उस जमायत का नाम उसने यहूदा गलीली रखा। उसका नाम ही यहूदा गलीली रखा। और वो जमायत जो उसने बनाई थी उसका मकसद ये था कि ये जो रूमी उनके ऊपर तसल्लुत कर रहे हैं, यहूदियों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इनके खिलाफ होना। और अब वो जमायत करती क्या थी? उस जमायत को एक लिस्ट दी जाती थी मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, फ़कीहों की तरफ से, फरीसियों की तरफ से। उनको एक लिस्ट दी जाती थी ताकि वो रूमियों के ऑफिसर्स को और रूमियों की फ़ौज को, रूमियों के सिपाहियों को जहाँ कहीं वो उन्हें मिले और इनको मौका मिल जाए तो ये उनको मारें। उनको एक बाकायदा लिस्ट दी जाती थी और जब वो लिस्ट उनके पास पहुंचती थी तो वो ऐसा करते थे कि वो जहां कहीं भीड़ होती थी तो अगर सिपाही वहां जाते भीड़ के अंदर तो ये अपने पास एक छोटी सी तलवार रखते थे जो अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेते थे और फिर उस तलवार को भीड़ के अंदर जाकर अपने कपड़ों से नीचे से निकाल लेते और जिस शख्स को इन्होंने मारना होता था उसको तलवार मारते और उधर ही भीड़ के अंदर मिक्स हो जाते और कोई इनको पकड़ नहीं सकता था। इसने एक जमायत बना ली थी और ये रूमियों की मुखालफत करता था और इसने ये कहा अपने लोगों को कि मैं आपको रूमियों के हाथों से छुड़ाऊंगा। इसने अपनी कौम से कहा, यहूदियों से कहा कि मैं आपको रूमियों के हाथों से क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। और चूंकि ये मकसद यहूदियों के नज़दीक बहुत आला मकसद था, क्योंकि यहूदी नहीं चाहते थे कि रूमी उनके ऊपर हाकम हों, इसलिए जब इसने अपना मिशन शेयर किया तो बहुत से लोग इसके साथ मिल गए। गालिबन 400 लोग इसके साथ मिल गए, 400 नौजवानों की जमायत इसके पास हो गई। और ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है, ये एक बड़ी पावर है कि 400 नौजवान इकट्ठे हो जाएं, 400 नौजवान
किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए, तो एक बड़ी यूथ है, एक बड़ी पावर है, एक बड़ी ताकत है। और जब रूमियों को मौका मिलता था तो वो भी इनको नहीं छोड़ते थे। उनको भी पता था कि ये शख्स हमारे दुश्मन है, तो लिहाजा जब रूमियों को मौका मिलता था तो जहां कहीं वो इनको देखते थे तो वो भी कोई 10-12 सिपाही इकट्ठे होके इन पर हमला कर देते थे और इनको मार देते थे। और ऐसा ही एक वाकया हुआ कि रूमी सिपाहियों को इनका एक जत्था मिल गया और रूमी सिपाही इनके पीछे भागे और इनका ये गलीलियों का ये जत्था भाग कर हैकल के अंदर चला गया। और हैकल के अंदर जाकर वो क्या करने लगे, हैकल के अंदर जाकर वो अपनी नजरें चढ़ाने लगे, अपने ज़बीहे चढ़ाने लगे, खुदा की हुजूरी में ढोंग रचाने लगे, अपने ज़बीहे चढ़ाने लगे, अपनी नजरें चढ़ाने लगे। तो रूमी सिपाही हैकल के अंदर भी घुस गए, क्योंकि हुकूमत उनकी थी, हुकूमत उनकी थी। वो हैकल के अंदर भी चले गए और हैकल के अंदर जाके इनके ज़बीहों के साथ इनको कत्ल कर दिया। जब ये कुर्बानी कर रहे थे और इनकी कुर्बानियों के साथ ही इनको मार दिया गया, इसलिए यहां पर लिखा है कि उनका खून उनके ज़बीहों के साथ ही मिला दिया गया। और इस वक्त हुकूमत पिलातूस की थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब एक शख्स, ये जो यहूदा गलीली है, ये कौन है, ये एक जमायत का लीडर है, जो गलील के अंदर इसने एक जमायत बनाई, उसका लीडर है। और इसका मकसद था अपनी कौम को रूमियों के हाथों से छुड़ाना। पर इसके पीछे इसका जाती मकसद था। सुनिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाती मकसद लेकर उठते हैं। क्या? जाती मकसद के साथ उठते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, मगर वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, वो कौम के लिए काम नहीं कर रहे होते। जैसे कि आप बहुत से सियासी लीडर्स देखते हैं, तो बहुत से सियासी लीडर जब खड़े होते हैं और तकरीर करते हैं तो उनके लफ्ज़ बहुत ही गिने चुने होते हैं और बहुत घड़े होते हैं और बहुत वजनी होते हैं। और जब वो तकरीर करते हैं तो आम लोग उनकी तकरीर सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। और वो किस तरह के झूठे दावे करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हम आपके साथ खड़े होते हैं, हुकूमत हमारे लोगों को जेलों में भेज रही है, हमारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लिहाजा लोग जो आगे सादा लोग खड़े होते हैं वो उनकी सियासत को समझ नहीं सकते और उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन पीछे उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है कि वो एक लीडर बन जाए, सियासी लीडर, और हुकूमत के साथ जुड़ जाए और उसको पैसा मिले। उसका जाती अपना मकसद है। और यहां पर भी ये यहूदा गलीली जो खड़ा हुआ, इसके पीछे इसका जाती मकसद था। मकसद ये था कि जब पूरी कौम मेरे साथ जुड़ जाएगी, मैं इनको कहता हूं कि मैं आपको रूमियों से छुड़ाऊंगा। अब कौम तो पहले ही चाहती थी कि रूमियों से वो आज़ादी पाए, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं आप लोगों को रूमियों के हाथों से छुड़ाऊंगा। तो यहूदियों को ये बात बहुत ही अच्छी लगी और वो इसके साथ जुड़ गए। इसके साथ जुड़ते चले गए यहां तक कि 400 नौजवान इसके साथ जुड़ गए, क्योंकि ये जानता था कि अगर मेरे साथ लोग जुड़ जाएंगे तो अगर मैं इनको आजाद करवा भी देता हूं, हो भी जाते हैं, अगर सारी कौम मेरे साथ जुड़ गई और अगर मैं गालिब आ गया रूमियों के ऊपर और अपने शहर को, यरूशलेम को मैंने आज़ाद करा लिया, तो फिर बादशाह कौन बनेगा? यही बनेगा। इसका जाती मकसद यह था कि अगर मैं कौम को आज़ाद करवा भी लेता हूं तो बाद में जब बादशाह बनने की बारी आएगी तो कौम किसको बादशाह बनाएगी? सारे के सारे वोट किसके हाथ में जाएंगे?
किसके हक में जाएंगे? इसी के हक में जाएंगे। तो ये अपने अपने टारगेट को इसने सामने रखा हुआ है, अपनी मंजिल इसने सामने रखी हुई है, अपना गोल इसने बनाया हुआ है, अपना विजन इसका ये है कि जब मेरे साथ लोग जुड़ जाएंगे तो बादशाह किसको चुनेंगे? मुझे ही चुनेंगे। जब बादशाह की बारी आएगी, जब लीडर की बारी आएगी, तो चूंकि मैं लेकर स्टेप ये काम कर रहा हूं तो सारे के सारे वोट मेरे हक में आ जाएंगे। तो मुझे क्या करेंगे? ये बादशाह बना लेंगे। तो पीछे मकसद क्या है? अपनी 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 जाती तरक्की, अपनी जाती सरफराजी उसका मकसद है। तो बहुत से लोग जो हैं अपनी जाती तरक्की, अपनी जाती सरफराजी, अपनी जात के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो आवाम के लिए काम नहीं कर रहे होते। अब जब यीशु मसीह को ये वाकया सुनाया गया तो यीशु मसीह ने कहा कि वो जो गलीली मारे गए थे, क्या वो सबसे ज्यादा गुनहगार थे? मसीह ने कहा नहीं, वो सबसे ज्यादा गुनहगार नहीं थे। सारे गलीलियों में से सबसे ज्यादा, गलील एक सूबा था, सारे सूबे की बात हो रही है, और एक सूबे में कई शहर होते हैं। ये छोटी सी जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह नहीं है। एक सूबे के अंदर कई शहर होते हैं, कई जिले होते हैं, एक सूबे के अंदर कई कौंसलें होती हैं, तहसीलें होती हैं, जिले होते हैं, फिर जाके एक सूबा बनता है, और गलील एक सूबा है। ये उसके अंदर इसने अपना मकसद रखा है कि जब वो फातेह हो जाएगा, गालिब आ जाएगा, तो लोग इसी को ही अपना लीडर बना लेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासत के जरिया से लोगों को अपनी तरफ करके अपना साथी मकसद हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए। और जब यीशु मसीह ने यह कहा कि जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, तो ये वो शख्स था। मकसद क्या था? ये झूठा था। ये इस तरह के लोगों को यीशु मसीह ने चोर और डाकू कहा है। पाक नबियों को चोर डाकू नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। कहां लिखा है? यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब 8वीं आयत में लिखा हुआ है। ये वर्स लिखी हुई है, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू, और भेड़ों ने उनकी आवाज ना सुनी। भेड़ें अपने मालिक को पहचानती हैं, और वो सिर्फ अपने मालिक की ही आवाज सुनती हैं और सिर्फ मालिक के पीछे चलती हैं। ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था। और ये कहां पर लिखा हुआ है? अमाल की किताब उसके 5वें बाब की, अगर आप 34, 35, 25, 27, 28 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर यह आपको मिलेगा। यहूदा गलीली के बारे में मिलेगा, थियोडीस के बारे में मिलेगा। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने अपने जाती मकसद के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा था। और देखें ये कर क्या रहे हैं। बज़ाहिर तो ये अच्छा काम नजर आ रहा है, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। असल में जितनी भी हुकूमतें, ये किन के खिलाफ था? रूमियों के खिलाफ था। तो रूमियों की हुकूमत रूमियों को किसने दी थी? खुदा ने। जितनी भी जमीन पर हुकूमतें हैं, खुदा हुकूमतें देने वाला है। हर मुल्क की हुकूमत खुदा की तरफ से है, और बाइबल कहती है आला हुकूमतों के ताबे रहो। और जब भी कोई शख्स हुकूमत के ताबे नहीं रहता, तो इसका मतलब है वो, पहली बात है, खुदा के ताबे नहीं रहता। हुकूमत के ताबे होना, बाइबल हमें तलकीन करती है हुकूमत के ताबे रहने के लिए। हुकूमत के ताबे होने का मतलब है खुदा की वफादारी में हम चल रहे हैं। जो शख्स हुकूमत की वफादार ताबे नहीं है, वो खुदा के निज़ाम के ताबे नहीं है। खुदा का निज़ाम ये है कि जितनी भी हुकूमतें ज़मीन पर हैं वो खुदा ने कायम की हैं, और आला हुकूमतों के हमें ताबे रहना है। अगर हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है मुल्क पाकिस्तान के अंदर,
तो भी हमें हुकूमत के ताबे रहना है। अगर हुकूमत हमारे चर्चेस को ताले लगा दे, बंद कर दे, तो क्या हमारी इबादत होगी या नहीं? फिर भी होगी। लेकिन हम हुकूमत को यह नहीं कह सकेंगे कि आपने ताला क्यों लगाया। हुकूमत के हमें ताबे रहना है। जो प्रेयर है, जो इबादत है, वो दिल की गहराइयों से होती है। इबादत का ताल्लुक रूह के साथ है, सोचों के साथ है। इबादत का ताल्लुक हमारे बदन के साथ सिर्फ नहीं है, इबादत का ताल्लुक हमारी रूह के साथ है। आमीन। तो अगर चर्चेस बंद भी हो जाएं तो भी हमारी प्रस्तश जारी रहेगी और कोई हमें प्रस्तश से रोक नहीं सकता। बाइबल में यह लिखा है, राह चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, लेटते हुए हमें खुदा की मदद सराई करनी है। हम तो रोडों पर भी जाते हुए प्रेयर कर सकते हैं, हम तो घर में लेटे हुए भी प्रेयर कर सकते हैं। तो इकट्ठे होना जरूरी तो है, पर अगर हुकूमत हमें ना इकट्ठे होने दे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम इबादत छोड़ देंगे? नहीं। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। हमें हरगिज उनके साथ जुड़ना नहीं है। जो लोग हुकूमत के खिलाफ हैं उनके साथ जुड़ना नहीं है। आप देखते हैं बहुत सी रैलियां निकलती हैं, बहुत से सड़कों पर आ जाते हैं, हुकूमत के खिलाफ होते हैं, बहुत से लोग उनकी साइड लेते हैं। बाइबल में पादरियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर रोडों के ऊपर खड़े हों। बाइबल कहती है कि अपना मामला खुदा के हाथों पर छोड़ दें। बाइबल कहती है इधर भी खा और ये भी कर दे। अभी कर क्या रहे हैं हम? जो कुछ बाइबल कहती है हमें वो करना है। असल में ये शख्स रूमी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। इससे पहले कि ये रूमी हुकूमत के खिलाफ हो, ये आसमानी हुकूमत के मुखालिफ था और इसने झूठा दावा किया था अपने कौम को कि मैं आपको छुड़ाऊंगा। और यीशु ने कहा ये चोर और डाकू हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा। आज देखें, अलार्म बज रहा है और ये हो रहा है जो कि बाइबल कहती है। नरसिंगे फूंके जा रहे हैं लेकिन हमारे कानों में आवाज नहीं आ रही। हमने कान बंद किए हुए हैं। अलार्म बजाए जा रहे हैं, नरसिंगे फूंके जा रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं। शायद आप सुन नहीं रहे, ऐलान तो जारी है। आज से गालबन 2.5 साल पहले, 2 साल पहले आपने देखा एक ऐसा अलार्म आया, एक ऐसा नरसिंगा फूंका गया कि क्या हुआ, सारी दुनिया स्टक होकर रह गई है। कोरोना की वजह से कोई घरों से बाहर नहीं निकलता था डरते हुए। यह नरसिंगा था रास्तबाजों के लिए। अगर लोग उसको सुनते, यह दुनिया के लिए नरसिंगा था जो फूंका गया। यीशु मसीह ने कहा कि वो ज्यादा गुनहगार नहीं थे जिनके खून को ज़बीहों के साथ मिला दिया गया, और वो भी ज्यादा गुनहगार नहीं थे जिनके ऊपर शिलोह का बुर्ज गिरा और वो मर गए। वो ज्यादा गुनहगार नहीं थे दूसरे लोगों के लिए, लेकिन ये नरसिंगा था दूसरे लोगों के लिए। ये ऐलान था दूसरे लोगों के लिए जिनके ऊपर बुर्ज नहीं गिरा। ये दूसरे लोगों के लिए ऐलान था जिनका खून ज़बीहों के साथ नहीं मिलाया गया था। दूसरे लोगों के लिए ये ऐलान था। हमारे लिए नरसिंगा फूंका गया लेकिन हमने सुना नहीं है। बाइबल कहती है तेरे दाएं और बाएं हजारों गिर जाएंगे पर तू महफूज रहेगा। पर कौन महफूज रहेगा? रास्तबाज महफूज रहेगा। कौन महफूज रहेगा? जिसने खुदावंद को कबूल किया वो महफूज रहेगा। कौन महफूज रहेगा? जिसने अपने गुनाहों से तौबा की और खुदावंद पर ईमान लाया वो महफूज रहेगा। ये मत समझें कि वो जो मर गए वो ज्यादा गुनहगार थे और हम जो बच गए हम गुनहगार नहीं हैं।
जो कोरोना में मर गए वो हमारे लिए नरसिंगा है कि हम इस बात को सुने। वो ज्यादा गुनहगार नहीं थे जो बुर्ज गिरने के नीचे दबकर मर गए, जो हैकल में सबीये के साथ मर गए। वो ज्यादा गुनहगार नहीं थे जो कोरोना में मर गए। वो ज्यादा गुनहगार नहीं है जो डेंगू में मर गए। और वो ज्यादा गुनहगार नहीं है जो इस सैलाब में मर गए, जिनके घर तबाह हो गए, जिनके माल डंगर बह गए और जिनके बच्चे ना मिले, जिनको माएँ ना मिली, जिनकी माएँ चली गई, जिनके बाप चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनकी बहनें चली गई, जिनके रिश्तेदार चले गए, जिनके पूरे पूरे घर बह गए, जिनका सब कुछ बह गया और छोटे मासूम बच्चे माओ के हाथों से छिन गए। वो ज्यादा गुनहगार नहीं है, पर ये उस इलाके के अंदर देखें क्या हुआ है। हमारे लिए ये नरसिंगे हैं। बाइबल बोल रही है कि नरसिंगे फूंके जाएंगे। बाइबल बोल रही है ऐसी ऐसी आफतें आएंगी, ऐसे ऐसे भयानक भयानक चीजें वजूद में आएंगी कि लोग देखते देखते परेशान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। हम तो यहां ऊपर वाले इलाके में बैठे हैं, पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो मैदानों के अंदर थे वो सब पानी की जिद में आ गए और सब बह गए, उनका कुछ नहीं बचा। हम रातों को सो रहे हैं बड़े सुकून के साथ, हम सुबह काम कर रहे हैं बड़े सुकून के साथ, लेकिन उनके पास तंबू तक नहीं है। पर बाइबल क्या बोलती है? ऐसे लोगों की मदद करो। किन को? हमें बोलती है। जब मदद की बात आती है तो फिर हम हमारी बत्ती बुझ जाती है, खामोश, और हम अपने ऊपर सवाल करते हैं, मैं मदद कर सकता हूं। हम अपने ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मैं मदद करूंगा। खुदावंद ने आपको ही मदद के लिए कहा है। और क्यों मदद के लिए कहा है? क्योंकि आप मदद कर सकते हो। लेकिन अंदर का दिल जो है वो एग्री नहीं हो रहा। अंदर का दिल क्योंकि खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, एग्री कैसे होगा? खुदा के साथ जुड़ा हुआ होगा तो खुदा का रहम आपके अंदर होगा, और जब खुदा का रहम आपके अंदर होगा तो आप किसी भी नेकी के लिए एग्री हो जाएंगे। जब तक खुदा के रहम आपके अंदर नहीं है, जब तक खुदा का फजल आपके अंदर नहीं है, जब तक नेकी करने वाला आपके अंदर नहीं है, आप नेकी नहीं कर सकते। नेक सिर्फ एक ही है जो नेकी करता है। जब तक वो ना अंदर हो, नेकी नहीं होती। नेकी वही करता है। खुदा नेक है, एक ही नेक है, और जब वो हमारे अंदर आता है फिर वो हमसे नेकी करवाता है। नेकी हम नहीं कर रहे होते, वो ही अंदर आकर हमें तहरीक देता है नेकी की, तो फिर हमारे अंदर से नेकी होती है। लेकिन हम किसी काम के लिए एक्टिव नहीं होते। मत सोचिए कि मैं चर्च जाता हूं, एक हफ्ते बाद चर्च जाके तो मैंने बड़ा मार्का मार लिया है। ये कुछ नहीं है, ये रस्मी है, ये रस्म है। चर्च जाना, संडे के संडे चर्च जाना, ये रस्मी काम है। ये मसीह के साथ जुड़े होना काम नहीं है। मसीह के साथ जुड़े होने से हमारे कामों से पता चलता है कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे काम बताते हैं मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, इससे पता चलता है हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हमारे हाथ नेकी के लिए नहीं बढ़ते, हमारा सहन, हमारा दिल नेकी के लिए तैयार नहीं होता, इसका मतलब हम खुदा के साथ हरगिज जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि नेकी के लिए हम खामोश हो जाते हैं। बाइबल कहती है अगर आपके पास सिर्फ 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। अगर 2 टाइम की रोटी उसको दे दो जिसके पास नहीं है। हम जब ऐसी बातें आती हैं कुछ करने के लिए खुदा बोलता है, जब कुछ करने के लिए खुदा कहते हैं तो हम बिल्कुल डिम हो जाते हैं, बत्ती गुल हो जाती है, खामोश। इस काम के लिए हम एक्टिव नहीं होते।
और 2005 में आप समझते हैं कि ज़लज़ला इन इलाकों में आया था, तब इस इलाके की बारी थी और आज उस इलाके की बारी आ गई। तो फिर इस इलाके की बारी नहीं आ सकती? फिर भी आ सकती है। खुदा ये हमें दिखा रहा है कि वक्त नजदीक है। अगर उस वक्त ज़लज़ला आ गया था तो फिर खुदा ने कहा आइंदा मैं कभी ज़लज़ला नहीं भेजूंगा, ऐसा नहीं कहा। खुदा दोबारा भी यहाँ ज़लज़ला भेज सकता है और कोई भी हम में से जा सकता है। पूरे के पूरे घर, पूरे के पूरे शहर ज़लज़ले की ज़िद में आ गए और सब के सब ज़मीन के अंदर धंस गए और कुछ बाकी ना बचा। क्या ये हमारे लिए अलार्म नहीं है? क्या ये हमारे लिए नरसिंगे नहीं है? क्या ये हमें खुदा बता नहीं रहा? क्या हमें इन चीजों को देखकर इस बात को समझ नहीं हमें आ रही कि यीशु मसीह का आना किस कदर नजदीक हो गया है, किस कदर करीब हो गया है? और फिर अपने इलाकों के अंदर देखें, अपने गली मोहल्लों के अंदर देखें, अपनी बस्तियों के अंदर देखें, जहां आप रहाइश पजीर हैं, इर्द गिर्द देखें माहौल कैसा है। ये अलार्म है, कैसे बदी बढ़ गई है, कैसे बुरे कामों में इजाफा होता चला जा रहा है और कोई उनको रोक नहीं सकता। ना कोई खुदा का खादिम रोक सकता है, ना कोई और शख्स रोक सकता है, ना कोई हुकूमत रोक सकती। इस कदर इब्लीस ने हर एक शख्स के सहन को पकड़ लिया है और अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और हम संडे के संडे आके असी खुश हो जाने हैं, असी खुदा दे नाल चलन दे। खुदा के साथ चलने से, खुदा जैसा बनने से समझ आती है कि जब हम खुदा जैसा बनते हैं। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। हमें इस कदर कामिल होने की जरूरत है, इस कदर हमें एक्टिव होने की जरूरत है, इस कदर हमें होशियार होने की जरूरत है, इस कदर हमें हरकत में आने की जरूरत है कि हम वो कुछ करें जो बाइबल हमें कहती है। बाइबल कहती है कि हम अमली बन जाएं, अमल करने वाले बन जाएं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे हुक्मों को ही नहीं मानते तो मुझे ऐ खुदावंद क्यों कहते? इसका मतलब है हक नहीं है हमें उसे ऐ खुदावंद कहने का। ऐ का मतलब होता है जो करीब हो, नजदीक हो, जो पास हो। ऐ खुदावंद, ये बहुत बड़े मानी, भारे मानी है इसके। ऐ खुदावंद बड़े भारी मानी रखता है। ऐ खुदावंद का मतलब तू मेरे पास है, तू मेरे करीब है। खुदा कहता तू मुझे क्यों कहता है कि मैं तेरे करीब हूं? गल ते मेरी मनदा कोई नहीं। हाँ, गल मनन नाले गल असी नहीं मनदे। और सिर्फ ऐ ही नहीं कि मैं तौबा कर ली, यीशु नूं कबूल कर लिया, तो उस तो बाद जो यीशु आंदा करना ने, जान देने तक वफादार रहे। बाइबल यह बयान करती है जान देने तक वफादार रहे तो फिर मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तुझे काम नहीं छड़े, काम उथे ही रखे ने अपने। चेंजिंग नहीं आई, तब्दीली नहीं आई, तो फिर मेरा ख्याल है हमें खुदा हमसे खुश नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फजल को बेकार कर देते हैं। फजल हो जाता है, तौबा करने से फजल हो जाता है, माफी मिल जाती है, लेकिन हम अपने कामों से उसको बेकार कर देते हैं। और पौलुस कहता है मैं फजल को बेकार नहीं करता। पौलुस रसूल कहता है मैं फजल को बेकार नहीं करता। हमारे ऊपर जो फजल हुआ है हमें उस फजल को बेकार नहीं करना। फजल के तहत रहना है। और फजल ये है कि खुदा ने मुझे अपना फरजंद बनाया है और जिहड़ा खुदा दा फरजंद है ਉਹਦੇ अंदर रहम हुंदा है, ਉਹਦੇ अंदर तरस हुंदा है,
वो नेकी के काम में पीछे नहीं हटता, वो नेकी की तलाश में रहता है कि मुझे मौका मिले और मैं नेकी करूं। मकाशवा 18:4 भी ज़रा, ये लास्ट वाला है, इसको ज़रा पढ़ लें। हालेलुया, थैंक यू होली जीसस। 18:4, फिर लिखा है, फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। गुनाहों में से निकल आओ, बदियों में से निकल आओ ताकि कोई आफत तुम पर ना आ जाए। और यीशु मसीह ने यह कहा था कि यहां शहर के अंदर हैकल में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। जब 70 ईस्वी को उस हैकल को तबाह कर दिया गया, तो वहां पर जो मसीही लोग थे उनको पहले ही यीशु मसीह ने यह बता दिया था कि जब तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखो फौजों से, तो इस शहर से निकल जाना। उन्होंने सुना हुआ था, उनके ज़हन के अंदर था कि यीशु मसीह ने यह कहा था जब यरूशलेम फौजों से घिर जाए, यरूशलेम चारों तरफ यरूशलेम के फौजें ही फौजें जमा हो जाएं, तो चुपके से शहर से निकल जाना, क्योंकि उनको याद था कि यीशु मसीह ने यह कहा है। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो यरूशलेम से निकल गए। और जिन्होंने सुना तो था पर ज़हन में नहीं रखा था, समझा नहीं था, उस वक्त को पहचानते नहीं थे। अलार्म तो हो चुका था, फौजें जमा हो चुकी थी, यरूशलेम घेरा जा चुका था, अलार्म हो चुका था, नरसिंगे फूंके जा रहे थे, चारों तरफ नजर आ रहा था, पर उनका ज़हन बंद था। आज इसी तरह बहुत से लोगों का ज़हन बंद है। अलार्म हो रहे हैं, नरसिंगे फूंके जा रहे हैं, आफतें बढ़ रही हैं, आफतें आ रही हैं, लेकिन हमारे ज़हन बंद है, हम तौबा की तरफ नहीं आ रहे। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो हम भी इन लोगों की तरह जो पानी में बह गए, हो सकता है हम किसी ज़लज़ले में रह जाएं। और फिर इससे आगे आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दौर में बहुत ही काल आने वाला है। और फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? अब देखें, एक और भयानक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो चीजें जो हमारे बदन के लिए बहुत ही पावरफुल चीजें थी, हमें ताकत बख्शने के लिए बहुत ही पावरफुल चीजें थी, हमें ताकत बख्शने के लिए पावरफुल चीजें जो बदनी कुव्वत देती हैं, वो गोश्त है, वो दूध है। और आप देख रहे हैं कि जानवरों के अंदर गोश्त के जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं, उनके अंदर वायरस आ गया। ये अलार्म नहीं है, ये नरसिंगा नहीं है। उन जानवरों के अंदर जरासीम आ गए हैं, उन जानवरों के अंदर ऐसी बीमारी आ गई है। और जब लोग उनका दूध निकालते हैं और देखें ये बीमारी देहातों से शहरों में कैसे ट्रांसफर हो रही है। यहां तो कोई जानवर नहीं है, देहातों के अंदर जानवर होते हैं, गांव के अंदर जानवर होते हैं, लेकिन वो जानवर लाए जाते हैं और शहरों में भेजे जाते हैं गोश्त के लिए। तो मर क्या रहे हैं? सिर्फ देहाती मरेंगे ना, शहरी भी मरेंगे। और फिर उनका दूध वहां से निकालकर शहरों में भेजा जाता है और लोग वो दूध पीते हैं और उस दूध के अंदर वो सारे गंदे जरासीम हैं जो बदन को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसी भयानक बीमारी है
कि आप वो गोश्त खाएं जो आपको ताकत बख्शता है, वो आप दूध पिएं जो आपको कुव्वत बख्शता है, और आप उस चीज को जिससे आपको फायदा पहुंच सकता था, आपको इंतहाई नुकसान पहुंच रहा है। जो चीजें खुदा ने हमारे फायदे के लिए हमारे लिए रखी थी, हमारे कामों की वजह से वो चीजें हमारे नुकसानदेह हो रही हैं। पानी को आप देखें, पानी किस कदर खराब हो चुका है। ये सारी चीजें मिलके क्या हमें कुछ भी नहीं बता रही, या फिर हमारा दिमाग ही बंद हो गया कि हमें इन चीजों की समझ ही नहीं आ रही कि हम करते क्या जा रहे हैं। सो ये पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पैगाम सारी दुनिया के लिए है। इस पैगाम को, सारी दुनिया को इस पैगाम की जरूरत है। लोग इन चीजों को समझें और तौबा करें। यीशु ने कहा अगर वो मर गए या वो मर गए, शलोक के बुर्ज के नीचे गिरकर, जो शलोक के बुर्ज के नीचे दबकर जो मर गए, या वो जिनको हैकल के अंदर उनको उनके मजहबों के साथ ही मिला दिया गया, वो लोग मर गए। यीशु ने कहा वो ज्यादा गुनहगार नहीं थे। और हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस इलाके में ये हो रहा था इसलिए वो मर गए, हमारे इलाके में कुछ नहीं हो रहा। इस तरह की सोचें ना रखें कि उस इलाके के लोग बुरे थे तो वहां पर पानी आ गया। पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ढलान की तरफ जाता है, पहाड़ों की तरफ नहीं जाता, उल्टा नहीं जाता ऊपर की तरफ। जब बारिश पड़ेगी तो उन इलाकों में जाएगा जो नीचे नशीबी इलाके हैं, उधर ही सैलाब जाएगा ना। बारिश पड़ेगी तो पहाड़ों की तरफ तो पानी नहीं चढ़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार थे तो इसलिए सैलाब में बहकर वो मर गए हैं। अगर वो सैलाब में बहकर मर गए तो हमारे ऊपर किसी और तरीका से आफत आ जाएगी। फिर वो कहेंगे यहां तो पहाड़ थे, पहाड़ों में इतना जलजला तो नहीं आ सकता, पहाड़ तो बड़े मजबूत होते हैं, हिलते नहीं हैं, तो ये कैसे हिलाए गए। ये सब आफतें मुख्तलिफ तरीका से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आ रही हैं। और हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने पहले ही हमें बताया हुआ है कि जब ऐसा होते हुए देखो तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, बल्कि दरवाज़ा पर हूं। और जब यीशु तैयार है तो क्या हम तैयार हैं? हमें अपने ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए, अपने ऊपर हमें सोचना चाहिए, यीशु आने के लिए तैयार है तो क्या हम तैयार हैं? तो अगर वो आ जाए तो फिर हमारा क्या बनेगा? वो बिल्कुल रेडी है, वो तैयार है, बस वो सिर्फ हमें वक्त दे रहा है। उन लोगों को वक्त दे रहा है जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, उन लोगों को टाइम दे रहा है। वो तहम्मुल करके, बर्दाश्त करके वो ठहरा हुआ है कि वो लोग तौबा करें जिन्होंने तौबा नहीं की, वो खुदा के साथ वफादार हो जाएं जो खुदा के साथ वफादार नहीं है। तो जब हम जमीन की किसी भी हुकूमत का या कानून के खिलाफ होते हैं तो दरअसल हम आसमान के खिलाफ, बादशाहों के बादशाह की मुखालफत कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी हुकूमतें उसकी हैं। तो बेसिकली हम आसमान के खुदा की मुखालफत करते हैं। हमें खुदा के मुखालिफ नहीं होना चाहिए, हमें खुदा की वफादारी में चलना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।